अभी का पेज चलेंगे, फिजिक्स का पेज थोड़ा कर ले और उसके बाद आगे चले। फिजिक्स में हम लोग का पिछला क्लास जो किए थे, बहुत आसान सेक्शन हम लोग देख चुके थे दोनों। एक प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन देखे थे और सर्कुलर मोशन भी हम लोग देखे थे, है ना। आज से मेन सेक्शन होगा, ये थोड़ा अच्छा पार्ट है। नीचे हेडिंग दे दे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बोलिए। वो छद्म नहीं, अभी तो छद्म छुट्टी बताया तुमको। छद्म माने क्या होता है? झूठा। चूंकि इसके रिएक्शन में वो आएगा तो उसको छद्म, ऐसे थर्ड लॉ में हम उसको समझाएंगे और अच्छा से आ जाए। न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का गति नियम, हेडिंग दे दीजिए। अच्छा सब चैप्टर है। ऑनलाइन के बच्चे बताओ, आवाज मिल पा रहा है तो ओके लिखो। चलिए ओके है, चलिए सही है। चलो ध्यान दो, सबका ध्यान एकदम बोर्ड पे आ गया, बढ़िया से यहां पर सुनोगे। देखिए, न्यूटन एक वैज्ञानिक का नाम है और न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम दिया। सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर 3 नियम दे दिए, बहुत पढ़ना पड़ गया। अब 3 ही क्यों दे दिए? वैज्ञानिक थे 5-6 नियम दे देते। तो न्यूटन एक बात समझाना चाहा कि गति में कोई वस्तु क्यों आता है, कितना आता है और आने के बाद प्रतिक्रिया क्या होती है। 3 बात उसके मन में आया, कोई वस्तु गति में क्यों आता है। इसके लिए उसने अपना पहला नियम दिया। कितना गति में आता है उसने दूसरा नियम दिया, और गति में आने के बाद प्रतिक्रियाएं क्या होती है उसके लिए उसने तीसरा नियम दी। और 3 बात से गति से संबंधित सभी बातें समाप्त हो जाती। इसीलिए गति संबंधी कितने नियम हो गए? 3 नियम। और इन नियमों का उल्लेख न्यूटन का एक पुस्तक है प्रिंसिपिया। आपको कभी भी कहें कि न्यूटन का गति नियम किस किताबों में उल्लेखित है? प्रिंसिपिया किताबों में उसका उल्लेख किया गया है। और हम लोग अब अगर पहला नियम पढ़ेंगे तो रफ समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ना है? कोई वस्तु गति में क्यों आता है। ध्यान दो जरा, ध्यान से यहां समझना। न्यूटन ने एक नए शब्द की जानकारी दी, एकदम न्यू शब्द उसने लाया। और पहले से इसके बारे में थोड़ा गैलीलियो वगैरह चर्चा किए थे। अब वह मेन शब्द है जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनर्सिया। ध्यान दीजिए, जड़त्व का अंग्रेजी नाम क्या है? इनर्सिया। ध्यान दो, जड़त्व क्या है। न्यूटन ने कहा कि हर वस्तु में अपने अवस्था बनाए रखने का एक गुण पाया जाता है। उस गुण को हम लोग जड़त्व, इनर्सिया कहते हैं। जड़त्व का मतलब क्या हो गया? अवस्था बनाए रखने का गुण, अवस्था बनाए रखने का गुण, इसी को हम लोग इनर्सिया, जड़त्व कहते। मतलब अगर विराम में है तो क्या चाहेंगे? विराम में रहे। गति में है तो क्या चाहेंगे? गति में रहे। अच्छा, तुमको ऐसा लगता है कि सोए हुए हैं तो सोए रहे? सुबह तो लगता होगा ना, जब उठे तो एकदम आज राइट टाइम पे एक बार और मार सकते हैं नींद। तो इसको नींद जड़त्व कहते हैं, अवस्था बनाए रखने का गुण। अच्छा, कभी ऐसा लगता है पढ़ रहे तो पढ़ते रहे? ये वाला नहीं लगता है। तो खैर ध्यान दो। अच्छा, तुम्हारे शरीर को ऐसा लगेगा कि 20 के स्पीड में है तो हमेशा 20 रहे? शरीर को ऐसा लगेगा क्या? लगता है। हर जीवों में, हर वस्तु में, हर जगह एक जड़त्व है। जड़त्व 2 तरह का है। आपके विराम अवस्था को बनाए रखना चाहेगा तो विराम जड़त्व, गति अवस्था बनाए रखना चाहेगा तो गति जड़त्व। बढ़िया से सुनते जाएगा ध्यान से। आपके शरीर में भी वही लक्षण। इसी कारण से तुम देखते होगे कि आप बैठे हो तो चाहता है शरीर की बस विराम जड़त्व बनाए रखे। अगर गति में आ जाए, मान लो ट्रेन है और अचानक ट्रेन खुल गई तो तुम आगे झुकते हो कि पीछे? ट्रेन में बैठे हो सब ना, अचानक ट्रेन खुल गई तो आगे कि पीछे? करो, सब मुंह बंद करो, उसको पूछने दो। खड़ा हो, ट्रेन बैठा है ना, बोलो आगे झुकेगा कि पीछे? पीछे। बैठ जाइए। क्या
है? तुम्हारा क्या विचार है? नहीं झुक रही है? और कौन ट्रेन में चल रही है तुम? वही सोच रहे, नींद वाला झुकने क्या सोच रही है तुम? ट्रेन अचानक या कोई गाड़ी में बैठे और गाड़ी ट्रेन कहीं भी अचानक खुल गए, देखो होता क्या है, हम जैसे ही गाड़ी में बैठे हैं तो शरीर चाहेगा कि विराम बना रहे, अचानक खुल गई तो जितना सेक्शन सटा हुआ है कमर के नीचे वो खुल गई। आज जो नहीं सटा हुआ है ये कहती है कि हम विराम बनाए रखेंगे। लो, आधा रुका हुआ है, आधा खुल गया, ये तो बड़ा बेजोड़ डिजाइन हो गया जी। अब जो खुल गया वो तो आगे चल जाएगा और जो रुका हुआ है वो पीछे रह जाएगा। तो थोड़ा देर में हमको महसूस होता है कि जा ये वाला पीछे रह गया है, तो खींचते हैं तो फिर पूरा बॉडी गति में आता है। सुनेगा ध्यान से जी। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अचानक गाड़ी रुक जाए तो व्यक्ति कहाँ झुकेगा? आगे। क्यों? समझ गया। जैसे ही गाड़ी रुक गई आधा सेक्शन रुक जाए, सटा हुआ पार्ट रुक जाए, लेकिन जो सटा हुआ नहीं वो कहेगा हम गति बनाए रखेंगे, आगे जा रहा। कई बार जो लड़के हमारे मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको अंदर में लगता है ऐसा ब्रेक बनाता ना, डिस्क ब्रेक नहीं, महा डिस्क ब्रेक, 100 में भी रहता तो मार दे तो वही खड़ा हो जाए। कभी कभी लगता है इंजीनियर सोचता है कि अगर ऐसा बना देंगे 100 के स्पीड में है तो शरीर भी 100 है, मारा ब्रेक तो मोटरसाइकिल तो रुक जाएगी, शरीर कहेगा हम 100 बनाए रखेंगे, तो आगे जाके छटपटाते रहेगा। तुम लोग कई बार देखा होगा, साइकिल से बचपन में देखा होगा, कई बार आदमी उलट जाएगा और कहेगा अगला वाला ब्रेक लग गया। ये वाला सुना है तुम लोग ना? वही है ये चीज। शरीर के अंदर भी देखो सेम नेचर है। अगला ब्रेक का मतलब क्या है? हम गति में है तो शरीर कहता है गति अवस्था बनाए रखो, ये गति जात है। अगर अगला ब्रेक मारे, विराम में आ गया, शरीर कहेगा हम बनाए रखेंगे, चल दिया आगे। इसीलिए तुम देखना 4 व्हीलर में सीट बेल्ट आवश्यक होता है, क्योंकि 4 चक्के की गाड़ी में ब्रेक ज्यादा मजबूत होते हैं, वो कहीं भी खड़ा कर सकता है। अब तुम आगे सीट पर बैठे हो और 120 की स्पीड में अचानक ब्रेक, तो गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन तुम सीट से आगे बढ़ के जब जाओगे तो कहीं शीशा उसा फोड़ के आगे न चले जाओ। इसके लिए सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट क्या करता है? जितने भाग संपर्क, सीट बेल्ट तुमको खींचता उसका नहीं है, जितने पार्ट संपर्क में है वो तुरंत रुके, नहीं जो संपर्क में है थोड़ा सा गर्दन उर्दन इधर उधर होगा, चलेगा। इसीलिए तुम देखना जो व्यक्ति गाड़ी में खड़ा है वो सबसे पहले खोजता है पकड़ने वाला कहाँ, क्योंकि उसे मालूम है कि जो बाकी बॉडी है वो जड़त्व के कारण इधर उधर भागेगा। बोलो जी, बात क्लियर है सबका? बोलो, चलती गाड़ी में चढ़ना उतरना खतरनाक है, समझ में आ रहा है? क्यों खतरनाक है? अब कई लोग का लक्षण क्या होता है? ट्रेन में बैठा हुआ, यही उतरना है, कूद गया, ट्रेन चल रही है। अरे तो ट्रेन अगर 20 के स्पीड में चल रही है तो तुम्हारा शरीर भी 20 बनाए रखना चाहे। अब तुम अचानक उतर गया तो ये जरा तो कहेगा कहाँ गया, 20 बनाओ तुम पहले, लगा घुलटनिया लगाने, उसी को एक्सीडेंट कहते हैं। बताओ, तो ट्रेन जाना है तुमको कहीं और वही ट्रेन देखोगे खुली हुई है तो तुम क्या कहोगे? अरे अच्छा लोहा वाला आने दो, पकड़ के लटक जाए, तो क्या तुम लटक जाएगा? नहीं। अगर वो 5 के स्पीड में है और तुम सोच रहे हो कि लोहा को पकड़ेंगे कसके, पकड़ तो लोगे, लेकिन जैसे ही पैर ऊपर रखोगे शरीर कहेगा कि क्या कर रहा है, विरामावस्था बनाए रखो। अभी हम विराम में थे, तुम गति में ले आया, ऑटोमेटिक हाथ छूटेगा, नीचे गिरना तय। इसीलिए तुम देखते होगे चलती गाड़ी में चढ़ना और उतरना खतरनाक। हाँ, अगर तुमको चढ़ना भी है तो ट्रेन 5 के स्पीड में है तो तुम 5 के स्पीड में दौड़ो। शरीर को कहो कि 5, शरीर कहेगा बनाए रखेंगे। तब एक लोहा पकड़ो, दौड़ रहे हैं 5, दोनों बराबर है, तब एक पैर रखेंगे, शरीर कहेगा कि बस बनाए रखो, दोनों बराबर, तब इन कर जाए। उतरने के बाद भी तुम देखना कि व्यक्ति उसी दिशा में उतने ही वेग से दौड़ना है, धीरे धीरे कम करके चले आना है। ये सब न्यूटन महाराज की कृपा। अब कोई व्यक्ति ट्रेन से अचानक कूदा, नाक में फूट गया, क्या हुआ जी? न्यूटन का पहला नहीं।
जरूरत तो ठीक से नहीं पड़े थे, इसीलिए नाक मुंह टूट गया। बोलो रे, पहला नियम क्लियर हो गया सबका। जल्दी बताओ, जब कोई ट्रेन खुलेगी तो किधर झुकेंगे? फिर आगे बोलता है, खुलेगी, अरे ट्रेन में है, खुल गई तो पीछे ना होगा रे, खुल गई तो आगे कहाँ झुकता है? ट्रेन खुल गई तो किधर झुकेगा? पीछे। इन लोग सोचा गिरिए खा जाएंगे तो और इन लोग, और रुक गई ट्रेन आगे। देखो अब इसमें इतना बात तो एकदम क्लियर है ना, थोड़ा लेवल बढ़ाए। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो। सुनो, नया नया बस खरीदाया, एकदम न्यू बस है, चलिए ध्यान दीजिए, ये नया बस एकदम खरीदाया है, और नया बस खरीदाने के बाद इस बस में कई सीट है, दोनों तरफ से सीट है, और नया बस खरीदाने के बाद इसमें नया नया है तो हर सीट पर एक एक बैलून बांध दिया गया है उड़ने वाला, हर सीट पर एक एक बैलून बांध दिया गया उड़ने वाला, नया नया बस। क्वेश्चन अब शुरू होता है, अचानक बस खोल देगा तो बैलून आगे की ओर झुकेगा, पीछे की ओर झुकेगा? नहीं झुकेगा। सुन ले पहले क्वेश्चन, सुन ले पहले ध्यान से। तुम लोग यूपीएससी की तैयारी करेगा, यूपीएससी के करेगा तो खाली आदमी झुकेगा? वहां तुमको कोई नया दिमाग लगवाएगा कि बच्चे के अंदर ब्रेन है कि? जल्दी बताओ, गाड़ी नहीं है, हर सीट पे बैलून है, अचानक एक गाड़ी खुल गई तो कितने बच्चे को लग रहा है बैलून आगे की ओर झुकेगा? वहां तो चाहो, अच्छा हाथ गिराओ। पीछे की ओर झुकेगा कितने बच्चे हो? बड़ा कम है रे। और नहीं झुकेगा वो हाथ उठा दो। वेरी, ये कौन बात हुआ रे नहीं झुकेगा? अभी बताया तुमको, हर पदार्थ में जड़त्व होता है। तुम लोग वो बैलून दे दें तो दूसरा आंसर है, इस पर बंदर बैठा देंगे तो अगला आंसर मार देगा। सुनो, बैलून, हाँ अब लेकिन यहाँ ब्रेक है, ब्रेक पर ध्यान दो। इधर वाला के देख लेने दो, इन लोग का, हाँ इन लोग ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान से समझो, बैलून हवा से हल्का है, तो जो हवा से हल्का होगा उसमें नियम उल्टा चलता है। इसीलिए आदमी भारी है, आदमी अचानक बस खुलने से पीछे झुकेगा, लेकिन बैलून अचानक बस खुलने से आगे झुकेगा, और आगे वाला को नंबर आएगा, इधर उधर मारा तो 0 नंबर हो जाए। जो हवा से हल्का होगा उसमें यही नियम रिवर्स चलता है। तो ये देखो एक बहुत भयंकर ब्रेक हो। अब बाकी जड़त्व के कारण ही ध्यान दीजिए, हम लोग लॉन्ग जंप करना है, दौड़ के आते हैं। तुम देखना किसी को उछलना रहेगा, दौड़ के आके उछलता है, क्यों? दौड़ के आ गया तो उसके अंदर गति जड़त्व आ गया, उछल भी गया तो शरीर क्या कहेगा? गति बनाए रखो, और उसके कारण वो दूर तक चला गया। बोलिए जी क्लियर है? हम लोग देखे हैं, इसी कारण से अगर एक गिलास के ऊपर एक कूट रख दे और इसके ऊपर एक सिक्का, और कस के कूट को मारे, कस के कूट को मारे, तो कूट आगे चला जाएगा और सिक्का गिलास में गिर जाएगा। बोलो जी लाइन क्लियर है सबका? ये अब इसी से क्वेश्चन हम पूछ लें, देखें कितना बढ़िया आंसर दे पाते हैं। चलो आज तुम ही सब पूछ लें। बोलो, एक व्यक्ति घोड़ा पर बैठा हुआ है और ध्यान कम दे रहा था, अचानक घोड़ा दौड़ गया तो गिरेगा घोड़ा के आगे, घोड़ा के पीछे, वहीं पर कोई नहीं बोलेगा। सुन ले ठीक से, तुम आगे गिरा रही हो घोड़ा के ना, अचानक घोड़ा दौड़ गया तो आगे जाके कूदेगा कि पकड़ो रे पकड़ो, आप पीछे, अच्छा बैठ जाओ। बोलो, घोड़ा अचानक दौड़ गया है तो व्यक्ति पीछे। ध्यान दो, अगर चॉइस में रहेगा वहीं पर तो वहीं गिराना, आगे पीछे मत करना। चॉइस में अगर, अरे एक्चुअल वहां भी गिरा तो घोड़ा के पीछे ही है, लेकिन अगर चॉइस में वही है, जस्ट लाइक वही है, घोड़ा सिक्का की जगह आदमी, जैसे ही घोड़ा दौड़ गया तो सिक्का वही गिलास में गिर, तो आदमी भी सीधे वही गिरे। अगर चॉइस में दिया वही तो वही, यहाँ कोई लोग पीछे और आगे करना शुरू कर देता है। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा अब एक बात समझाओ, एक बात तुम्हारे लिए जरा देखें, चेक करके कितना इंपॉर्टेंट बता पाते हो। तुम्हारा अपना काल्पनिक शक्ति चेक करना है। हुआ क्या, एक मोटरसाइकिल और एक कार, एक ट्रक वाला एक मोटरसाइकिल वाला में एक शर्त लग,
दोनों को कहा गया कि एकदम ही लाइन पर 120 के स्पीड में आने के बाद एक्सीलरेटर देना बंद करना है, ब्रेक मारना बंद कर देना है। दोनों यहां आके 120, ये भी यहां आके 120, न एक्सीलरेटर न गियर न ब्रेक, दोनों जा रहा है तो जा रहा है, तो ज्यादा दूर तक जाके रुकेगा। चॉइस से सुन, पहले सुनो, जरा तो किसे कहते हैं सब तुमको नहीं आएगा, तुमसे कुछ हाइपोथेटिकल चीज पूछेगा कि इसके अंदर उसके चिंतन कितना अच्छा विकसित। हमने पूछा कि एक मोटरसाइकिल और एक ट्रक या कार समान वेग से आकर किसी लाइन पर वो आगे गति देना बंद कर देते हैं और अपना जा रहे हैं, तो ज्यादा लंबी दूरी तय करने के बाद रुकेगा। कितने बच्चे को लग रहा है मोटरसाइकिल? हाथ उठाओ, मोटरसाइकिल हाथ गिराओ। ट्रक कितने लोगों को लग रहा है? ट्रक में बहुत लोग हैं। दोनों समान दूरी तय करेगा, ऐसा कितने लोग हैं? समान दूरी तय करेगा। अच्छा चलो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा ये बताओ, साइकिल रहता तब, अब 120 नहीं कर रहा, 20 के स्पीड, चलो साइकिल वाला रखे, एकदम खड़ा होकर मारा पेंडुल वहीं छोड़ दिया, ज्यादा दूर तक कौन जाएगा? साइकिल के ट्रक। अब तो लोग ट्रक पे आ रहा है, साइकिल। अच्छा ये बताओ, दोनों जा रहा है तो दोनों का मन तो है कि जा रहे हैं तो जा रहे हैं। अच्छा ये साइकिल वाला ब्रेक ट्रक में लगावे तब, सुनेगा बढ़िया से, साइकिल वाला ब्रेक ट्रक में लगा दिए, अब मारे कस के, ट्रक रुकेगा कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं रुका? इसमें गति बनाए रखने का गुण ज्यादा है, इसीलिए नहीं ज्यादा दूर जाएगा। हाँ, ट्रक वाला ब्रेक तुम साइकिल में मारेगा तो वहीं खड़ा हो जाएगा, लेकिन साइकिल वाला ब्रेक ट्रक में मारेगा तो ब्रेक कबाड़ के फेंक देगा। हम जा रहे हैं तो जाते रहेंगे। यानी एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझ में आ गया कि जड़त्व का मान द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ज्यादा भारी होगा तो जड़त्व ज्यादा होगा, कम होगा भारी तो जड़त्व कम होगा। और जड़त्व का मतलब अवस्था बनाए रखने का गुण। तो ज्यादा भारी है तो वो अपने उस अवस्था को ज्यादा बनाए रखना चाहे। बताओ जी, दोनों रुक गया है, ज्यादा बल किसको लगेगा चलाने में? ट्रक को। अब तुम ट्रक के आगे साइकिल वाला पेंडिल लगा दोगे, कहोगे मार कस के, चलेगा नहीं, इसका विराम जड़त्व ज्यादा है, चल देगा। कहा ये अलग बात है कि इसको 120 लाने में भार ज्यादा पड़ेगा, इंजन बरियार चाहिए, लेकिन चल दिया तभी 120 ज्यादा बनाए रखना चाहेगा हल्का के तुलना में। तुमसे क्वेश्चन आएगा किसका जड़त्व अधिक है, कार का, साइकिल का, मोटरसाइकिल का, रेलगाड़ी का? जल्दी बोल। कार, रेलगाड़ी में रे, तुझ रेलगाड़ी से भारी तुम कारे के बनाए में लगल है। ज्यादा जड़त्व किसका होगा? रेल। जो ज्यादा भारी है उसका जड़त्व ज्यादा हो। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब सुनिए, जो बच्चे इतना जड़त्व समझ लिया, बस कुछ नहीं था, इसी पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। पहला नियम खत्म हो गया। सुनो, पहले दूसरा नियम पढ़ाएंगे तो संवेग, अब पहला नियम में जड़त्व। ये जहां थर्मामीटर धरा वह सब नियम में खत्म हो जाए। बाकी झूठ मूठ के मुरी नरेटिव ढूंढ रहा है कि इसे कहते हैं तो सब कोई काम का नहीं। न्यूटन गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा, पहला नियम को किसका नियम कहते? जड़त्व का नियम। ये जड़त्व क्या है? अवस्था बनाए रखने का गुण है। यानी हर पदार्थ में अवस्था बनाए रखने का गुण होता है। वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक बाहरी बल उसको बाध्य न कर दे, एकदम कहे कि चलो तभी चले। ये पहला नियम कंप्लीट हो गया तुम्हारा। और चूंकि गति में लाने के लिए, रोकने के लिए आवश्यक कौन है? बल। इसीलिए पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, पहला नियम से परिभाषा किसका मिला? बल का। और पहला नियम को किसका नियम कहते? जड़त्व का नियम। अब बताओ, तुम्हारा कोई साथी बेड पर खड़ा है और तुम धीरे धीरे बेडशीट को हाथ में लपेट के और कस के खींच दिया तो गिर जाएगा। क्यों गिर गया? क्योंकि उसका शरीर कह रहा है कि हम विरामावस्था बनाए रखेंगे, और तुम पैर में गति दे दिया तो जो सटा हुआ है वो कहा कि हम चले, बाकी का अवस्था बनाए रखेंगे, तो नीचे न गिरेगा। ये पहला नियम जड़त्व का नियम होगा।
बोलो जी, क्लियर है सबका? जल्दी से फटाफट नीचे लिख दीजिए। न्यूटन गति का पहला नियम नीचे डैश देकर लिख दो। न्यूटन गति के पहला नियम से न्यूटन गति के पहला नियम से न्यूटन गति के पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। कभी भी परिभाषा की बात आएगी तो किसका करोगे? बल का। पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दो। न्यूटन गति के पहला नियम को न्यूटन गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। हाँ, जड़त्व को पहली बार कौन बताया? गैलीलियो। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना। पहली बार अगर आएगा जड़त्व के बारे में कौन बताया? गैलीलियो ने बताया। न्यूटन उसी को जो बात बताया तो जड़त्व के नियम के अनुसार हो गया। नीचे लिख दीजिए जड़त्व इनर्सिया। जड़त्व इनर्सिया। जड़त्व इनर्सिया। बोलो, जड़त्व किसको कहते हैं? अवस्था बनाए रखने का गुण। तुमको 8 दिन छुट्टी दे दे तो क्या होगा? छुट्टी जड़त्व धर लेगी। छुट्टी बनाए रखने का गुण है। आज तो खुलिए रहा है, एक दिन बाद जाएंगे, छुट्टी जड़त्व होगी। पढ़ रहा है, कहेंगे कल से छुट्टी जी, ना सर एक दिन आओ, पढ़ाई जड़त्व होगी। अवस्था बनाए रखने का गुण ये सभी में हो गया। तो लिख दीजिए जड़त्व डैश देखिए। पदार्थ के अवस्था बनाए रखने का गुण जड़त्व कहलाता है। एक बच्चा पूछ रहा है, चलती ट्रेन में सिक्का उछलाने से सर, अरे नालायक, तो चलती ट्रेन में तुम भी 80 से, सिक्का भी 80 से है, तो हाथों में ना गिरेगा? तो तुम बैठ के गिलास जैसा क्या सोच रहा है? अपने भी तो 80 चल रहा है, ट्रेन 80 तो तुम भी 80, सिक्का 80 तो उछलाओ तो हो गया। हाँ, अब तुम ट्रेन के बाहर खिड़की तरफ ऐसी है तब फिर अलग आंसर होगा, है ना? खिड़की की तरफ से अंदर सिक्का उछलाएगा तो आंसर अलग ना हो जाएगा जी। और वो भी ट्रेन में भी हम कई वैरायटी समझाएंगे। ट्रेन में तुम उछलोगे, मालगाड़ी का डिब्बा पहले सोचो, बंद डिब्बा में तुम लोग को जल्दी समझ में नहीं आता है। मालगाड़ी का डिब्बा, अंतिम डिब्बा एकदम खाली, पूरा खुला, और सबसे किनारे खड़ा करके कहे उछलो, बोलो वहीं गिरेगा कि आगे गिरेगा कि पीछे? बोलो बोलिए। तो डिपेंड करेगा रेलगाड़ी चल कैसे रही, सुनेगा बढ़िया से, वहीं इधर उधर नहीं करेगा। रेलगाड़ी अगर एक्सेलरेटेड है, त्वरण दे रही है, तो रेलगाड़ी से बाहर हो जाओगे, गिर जाओगे पीछे। रेलगाड़ी जैसे ही उछले ब्रेक मारी है तो आगे हो जाओ। हाँ, एक समान वेग से चल रही है तो वहीं गिरो। 3 स्थितियां। तुम्हारा साथी मोटरसाइकिल पर खड़ा है, तुम चला रहे हो, और तुम उस वगैरह उछलना जरा, और जैसे ही उछला मार दिया एक्सीलरेटर तो आगे हो जाएगा पीछे। जैसे उछला मार दिया ब्रेक तो आगे जाके गुलकते रहे। हाँ, अगर 60 तो 60, न 59 न 61, तो जहां उछलेगा वहीं आए। तो उछलने का भी बड़ी फार्मूला चलेगा। तुमको क्या क्वेश्चन देगा उसके अनुसार आंसर करना, ही नहीं कि इधर उधर मार दिया। चलो जल्दी से लिख दीजिए। वस्तु के अवस्था बनाए रखने के गुण को जड़त्व कहते हैं। लिखा गया सबसे नीचे डैश देके लिख दीजिए। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। चलिए नीचे जल्दी से फटाफट न्यूटन गति के पहला नियम या जड़त्व के नियम का उदाहरण, एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा। न्यूटन गति का पहला नियम या जड़त्व के नियम का उदाहरण। न्यूटन गति का पहला नियम या जड़त्व के नियम का उदाहरण।
से चढ़ना या उतरना खतरनाक है? चलती गाड़ी से चढ़ना या उतरना खतरनाक है? चढ़ना या उतरना खतरनाक है। दूसरा, अचानक गाड़ी के खुल जाने से अचानक गाड़ी के खुल जाने से अचानक गाड़ी के खुल जाने से बैठा यात्री आगे झुक जाता है, पीछे ना, पीछे झुक जाता है। तो आगे क्या झुकेगा? अचानक गाड़ी खुल गई तो आगे क्या झुकेगा? हाँ, जो हवा से हल्का है, जैसे अगर बैलून में हम हीलियम गैस भरे, हाइड्रोजन गैस भरे, बैलून ऐसे है, नई मोटरसाइकिल खरीदे हैं और अचानक मोटरसाइकिल चलाएंगे तो बैलून पीछे नहीं आएगा, बैलून आगे जाएगा। बोलो, बात क्लियर है सबका ना? क्यों आगे जाएगा? जल्दी बोलिए। हवा से हल्का होने के कारण। तो दोनों आंसर में अलग है। व्यक्ति है या वस्तु है तो कहां जाएगा? पीछे। और यदि हवा से हल्का चीज होगा तो आगे। चलिए, तो अचानक गाड़ी के खुल जाने से बैठा यात्री पीछे झुक जाता है। नीचे अगला, अचानक गाड़ी के रुक जाने से अचानक गाड़ी के रुक जाने से बैठा यात्री आगे झुक जाता है। आगे क्यों झुका? जो कारण समझ गए तुम ना, जो पार्ट सटा हुआ है वो रुक गया, अब बाकी कहता है कि हम चलते रहेंगे, गति बनाए रखेंगे। तुमको ट्रेन में नींद मारने की इच्छा है तो क्या करोगे? पीठ तक सटा लो तब सही है। इतना भाग सट गया, ट्रेन खुलेगी कुछ होगी तो इतना ही चले। आधा से बैठे हुए तो पूरा बॉडी चलने लगे, खड़ा हो तब तो और टोटल बॉडी चलेगा। बात समझ रहा है सबको? कितना भाग आप ट्रेन के संपर्क में रखे हैं, गाड़ी के संपर्क में रखे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला नंबर लिख दीजिए। लंबी कूद के लिए व्यक्ति बोलो क्या करता है? हाँ, कुछ दूरी से दौड़ कर उछलता है। कुछ दूरी से दौड़ कर उछलता है। कुछ दूरी से दौड़ कर उछलता है। अब आपका फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां से चलेंगे न्यूटन गति का दूसरा नियम, और दूसरा नियम नेक्स्ट डे चलेगा। तो अब हम लोग ध्यान दीजिए, सुन लो पहले। इसमें अब एक दो बात, इसमें ऑफलाइन के जो बच्चे हैं, कितने बच्चे जाने वाला बोरिया बिस्तर सरियाना शुरू कर दिया? ऐसा कितने लोग हो? अभी नहीं सरियाना शुरू किया है ना? वो तो टिकट उकट लेना शुरू तो कल ही आई थी कि छोटी सर टिकट मार दे रहे हैं हम, झोला सरियाए हुए हैं हम, खाली टिकट चाहिए। अच्छा, संडे तक पढ़ा ले या मंडे तक या जो है ट्यूजडे तक? हमको दिक्कत नहीं, तुम लोग अपना देखो।